हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो मम्मी के घर आए हुए मुझे 1 महीने हो गए हैं और पता भी नहीं चला कि कब 1 महीने बीत गए हैं। और अब तान्या के पापा मुझे लेने भी आ गए हैं वापस, क्योंकि अब बच्चों के स्कूल होने वाले हैं ओपन। 10 दिन बचे हैं स्कूल खुलने में और जाके बच्चों की तैयारी भी करनी है, बैग वगैरह, ड्रेस वगैरह सारी चीज़ें पूरी करके रखनी है, क्योंकि 1 हफ्ते 10 दिन बाद बच्चों के स्कूल ओपन हो जाएंगे 1 जुलाई से। और 10 दिन पहले ही मुझे घर पहुंचना है, तो तान्या के पापा मुझे लेने आ गए हैं। 1 महीने ऐसे बीत गए, पता ही नहीं चला। साल भर में एक बार मम्मी के घर आना होता है और इतनी जल्दी टाइम बीत जाता है ना कि मतलब मालूम ही नहीं चलता। और वैसे भी मम्मी के घर आओ तो भाई घूमते फिरते खाते पीते ही समय निकल जाता है। मम्मी बना रही थी तान्या की खजूर चोटी, जो कि मुझे बनानी नहीं आती इतने अच्छे से जितने अच्छे से मम्मी बनाती हैं। भाई मम्मी की तो बात ही कुछ है रहे। नानी है, नानी का अपने नातिन के प्रति प्रेम कुछ ज़्यादा ही होता है। तो मम्मी ने बना दिया है तान्या की चोटी खजूर वाली। और हम लोग आए थे मंदिर दर्शन करने के लिए। तान्या के पापा मेरे आए थे मुझे लेने के लिए। और यहाँ हमारा मतलब गांव में हनुमान जी के मंदिर जो है वो प्रसिद्ध है, और हनुमान जी के मंदिर के नाम पे ही मेरे गांव का नाम पड़ा है हनुमना। तो मंदिर हम लोग दर्शन नहीं किए थे। जब पिछली बार तान्या के पापा मतलब साथ में आए थे मुझे छोड़ने के लिए, तब समय नहीं मिल पाया था और मंदिर नहीं आ पाई थी मैं, जल्दी जल्दी वो चले गए थे। तो जब अभी मुझे लेने आए हैं तो मैंने कहा मैं हनुमान जी के दर्शन करके ही चलूँगी। तो शाम को हम लोग आ गए थे यहाँ हनुमान जी के दर्शन करने। और यहाँ पे आए थे साधु बाबा लोग, रुक के मतलब दो दिन मंदिर में रुके हुए हैं, दर्शन वगैरह करेंगे, इसके बाद जाएंगे। और हम लोगों ने भी मंदिर में दर्शन कर लिया है। बड़ी अच्छी लाइट वगैरह लगा रखी है, सजा रखा। और मंदिर के जस्ट सामने ही ये कुआँ है, बहुत पुराना कुआँ है ये। मतलब हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, मंदिर दर्शन करने आते थे। तो खैर बहुत टाइम बीत चुका है, पर ये कुआं वैसे के वैसे ही है और पानी भी इसमें है। सब लोग जो मंदिर आते हैं सुबह यहाँ नहाते हैं, फिर पूजा करते हैं। मेरे पापा भी हैं जो वो सुबह आते हैं और मंदिर में ही नहाते हैं, नहा के पूजा करते हैं और हनुमान जी का पाठ करते हैं। इसके बाद वो घर जाते हैं। तो हम लोग दर्शन वर्शन कर चुके थे और इसके बाद आ गए थे शाम को। आज मेरी छोटी वाली भाभी का बर्थडे है और सब लोगों का प्लान था कि हम लोग चल के बाहर ढाबे पे खाना खा के आते हैं। तो हम सारे लोग आ गए थे, मतलब दोनों भाभी, भैया, मैं, तान्या पापा, सारे बच्चे, मतलब सारे लोग इकट्ठा आकर के, मेरी छोटी वाली बहन, जीजा, सब लोग इकट्ठा होकर के आए थे ढाबा में खाने के लिए। और यहीं पे भाभी का केक भी कट जाएगा और बर्थडे भी उनका हो जाए। ये है मेरी छोटी वाली भाभी जो ग्रीन साड़ी में है, मेहंदी कलर, इन्हीं का है आज बर्थडे। तो बर्थडे के उपलक्ष्य में भी और प्लस में घर जा रही थी, तो ये था कि एक बार मतलब सारे लोग इकट्ठा आ जाएं और यहाँ ढाबा पर बैठ के सब लोग थोड़ा सा बाहर खाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो हम लोग बैठे थे, भैया लोग ना ऑर्डर देने चले गए थे कि क्या किसको चाहिए। तो हम लोगों ने ना शाही पनीर और काजू करी और यही सारी चीज़ें बुक करके मंगाई थी, खाया पिया था और खा पी करके वापस आ गई थी। बारिश हो रही थी तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि बारिश चालू हो गई थी जल्दी जल्दी। तो केक भाभी का कटा था, तो इसके बाद मैं वीडियो ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि भगड़म मची थी जाने की। और फिर सुबह हम लोग मतलब निकल लिए थे घर के लिए, यहाँ अपने दिल्ली के लिए, क्योंकि सुबह की ट्रेन थी। और तान्या के पापा रुकने वाले बिल्कुल नहीं थे, मतलब जिस दिन आए थे उनका यही था, रिजर्वेशन वहीं से करके ही आए थे कि अगले दिन निकल लेंगे। तो अब मैं जा रही हूँ ऑटो लेकर के स्टेशन, रेलवे स्टेशन, और वहाँ से लूँगी ट्रेन। इसके बाद फिर निकलूँगी घर के लिए। गर्मी भी बहुत है, गर्मी तो हो ही रही है, पर जाना तो है। बड़ा दुख लग रहा है, मम्मी के यहाँ आओ ना तो बड़ी खुशी होती है, और जब वापस जाने लगो तो भैया मुंह और दिमाग सब लटक जाते हैं। जाना तो है ही। हम लोग ऑटो में बैठ गए थे और पहुंच गए हैं, आ गए हैं अब हम ट्रेन के अंदर। और ट्रेन अभी चलेगी, अभी चलने में आधे घंटे हैं, पौन घंटे। तो रख दिया था हमने, मतलब बैग वगैरह अपना सब सेट करके रख दिया था। और इसके बाद फिर हम लोग बैठ गए थे, रात को खाए पिए हैं, सो गए हैं। और अब आ गए हैं हम अपने पुराने किले आनंद विहार रेलवे स्टेशन, और यहाँ हम उतर गए हैं। और अब यहाँ से लेंगे ऑटो और जाएंगे घर। तो भाई हो गई मायके की सैर और वापस आ गए अपने जगह, अपने घर, क्योंकि जीवन तो यहीं बीतना है। मम्मी के यहाँ बस कुछ ही दिन का सुख है, पर समझ लो वापस आओ ना तो मन दुखी हो जाता है, बहुत याद आती है। 2-4 दिन तो मन ही नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ऑटो हम लोग देख रहे हैं और मेरी भाभी ने कुछ भिजवाया है, तो हम लोग इंतज़ार कर रहे थे उनके भाई आएंगे लेने के लिए। सौरभ, तो हम लोग खड़े थे कि सौरभ आ जाए तो उसको झोला दे दूँ, इसके बाद हम लोग ऑटो लें और चलें।
तो हम लोगों ने ऑटो ले लिया है और अब हम जा रहे हैं घर को। तो मैं आ गई हूँ घर पे और घर की हालत इतनी बदतर है, हर जगह धूल मिट्टी इतना ज़्यादा जमा पड़ा है और गंदे ही गंदे सारे बर्तनों में लगे हैं। घर की स्थिति इतनी ख़राब थी क्योंकि 1 महीने में उधर चली गई थी। तान्या के पापा तो खैर मुझे छोड़ के वापस आ ही गए थे, पर उनका बस वही सुबह शाम का ही था, खाना और सोना। आकर के खाना पीना भी नहीं बनाते थे, बाहर से ही लेके आते थे। ये मेरी भाभी ने दिया है टिफ़िन 2 छोटे छोटे बच्चों को, और ये मुझे दी है डोलची, मेरी छोटी वाली भाभी ने दिया है। मैं आने लगी थी तो इसी में खाना भर के न्यू डोलची रखी थी, मतलब ये इसमें रोटी वगैरह रखने के लिए अच्छा है, तो नया रखा था। तो ये मुझे दी हैं और दोनों बच्चों को नए नए एक एक टिफ़िन दी हैं, साथ में पैसे दिए हैं। तो भाई मेरी भाभीयों ने मेरे लिए बहुत किया है, छोटी वाली भाभी ने तो और ज़्यादा। मतलब मैं 1 महीने थी, मेरी भाभी ने मेरे बच्चों का, हम लोग का खाना पीना हर एक चीज़ इतने अच्छे से किया है ना, ये मतलब क्या बताऊँ, किसी चीज़ की मतलब ये लगा ही नहीं कि कमी होगी। बहुत किया है मेरी भाभी ने, किया दोनों भाभी ने है बहुत, पर छोटी वाली भाभी ने मेरे बहुत ज़्यादा किया है। मेरे बच्चों का बहुत केयर किया है, खाने पीने हर एक चीज़ से। इतना ज़्यादा सामान फैला पड़ा है पूरे। तो चलिए फ्रेंड, मैं कर लेती हूँ घर की साफ़ सफाई। घर की हालत इतनी बुरी है कि मेरे मतलब जवाब दे रहे हैं कैसे करूँगी। इतना गंदा फैला है घर में, इतना गंदा, धूल मिट्टी पूरे सब जगह लगी है। 1 महीने से घर की साफ़ सफाई हुई नहीं है और सारा साफ़ सफाई करना है, पूरा घर फैला है। तो मैं फटाफट कर लेती हूँ घर की साफ़ सफाई, फिर आपसे मिलती हूँ। तो घर की साफ़ सफाई मैंने कर ली थी और बच्चे मेरे जो हैं वो सो गए थे, नहा धो करके थके लचे आए थे ट्रेन में और बिल्कुल लेट गए थे। गला भी मेरा बैठ गया है, एक बार मेरा गला बैठ गया था, इसके बाद मैंने दवाई ववाई खाई है पर पुरानी स्थिति में नहीं आ पाया है। अब भी थोड़ा बहुत मेरा गला बैठा हुआ है। किचन विचन भी पूरा मैंने साफ़ कर दिया है, जो जहाँ का सामान था रख दिया है। अभी थोड़ी बहुत साफ़ सफाई बची है, जो कि संडे के दिन हम दोनों मिल के करेंगे, तान्या के पापा और मैं भी, क्योंकि अकेले मेरे बस की नहीं है। जो किचन के डब्बे वब्बे हैं ना, इनको धोएंगे। और ये मैं कान्हा जी के लिए लेके आई हूँ पंखा, मेरा छोटा वाला भाई दिया है। और कान्हा जी के 2 मंगाया था अपने महाजन से, जिनसे मतलब वो सामान वगैरह मंगाता है, उनसे मंगाया था। तो ये 2 पंखे वो मंगाया था। एक मेरी भाभी रखी हैं अपने कान्हा जी और राधा रानी के लिए, और एक मैं ले आई हूँ कान्हा जी और राधा रानी अपने लिए। मतलब मेरे कान्हा जी राधा रानी हवा लेंगे इससे। भैया गर्मी है, हमको सुख मिल रहा है तो भगवान जी को भी सुख मिलना चाहिए। तो ये पंखा बड़ा अच्छा है, ये तो बिजली से भी चलता है प्लस मतलब ये चार्ज होके भी चलता है, दोनों तरह से है। तो पंखा बड़ी अच्छी है, प्लस ये कंपनी का है, बजाज कंपनी का है, तो चलेगा भी अच्छे से। और ये है साड़ी जो मुझे मिली है मायके से, और ये जिम्मी जू वाली साड़ी है। और कलर कैसा लग रहा है मुझे बताइए। मुझे तो मतलब अच्छा लग रहा था क्योंकि इस कलर की साड़ी मेरे पास थी नहीं, और पहली बार ही मतलब इस कलर की साड़ी मैंने ली है, तो मुझे अच्छी लग रही थी। इसकी ब्लाउज़ मैं बनाऊंगी अपने हाथ से। वैसे भी मैं अपने ब्लाउज़ वगैरह मतलब बाहर सिलने के लिए नहीं ही देती, अपने कपड़े मैं खुद ही सिलती हूँ शुरू से ही, क्योंकि मुझे सिलाई आती है, तो मैं अपने कपड़े कभी नहीं देती बाहर सिलने को। तो ये साड़ी का कलर बड़ा प्यारा लग रहा है और सिंपल सी है, जिम्मी जू की तो चली हुई है। और भाभी ने बोला कि कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है, ये वाला ले लो, तो मैंने फिर यही वाली साड़ी ली है। तो देखिए कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है ना। और इसकी जो मैं ब्लाउज़ सिलूँगी ना, तो वो फुग्गे वाली बनाऊँगी, मतलब इस समय पे जो चला हुआ है बाजू उसकी फैली हुई फुग्गे जैसी, तो वो वाली बाजू सिलूँगी। पर अभी नहीं, जब फ्री हो जाऊँगी काम धाम से। अभी 2-4-10 दिन पहले बच्चों का सारा सिस्टम बना दूँ, स्कूल वगैरह का, उनका बैग वैग जो है सब कुछ रेडी कर दूँ, ड्रेस वगैरह, घर और की ढंग से साफ़ सफाई हो जाएगी। इसके बाद फिर इसका नंबर आएगा, फिर इसमें मैं फॉल लगाऊंगी, इसके लिए ब्लाउज़ सिलूँगी, क्योंकि अभी फॉल भी ख़रीद के लाना है, प्लस ब्लाउज़ के लिए अस्तर भी लाना है, और क्या कहते हैं, फिर इसका मैं बनाऊंगी। तो साड़ी की कलर कैसी लग रही है बताइए। इस कलर की साड़ी मेरे पास में नहीं है, ये फर्स्ट ही साड़ी है। मेरा लल्ला कह रहा था अच्छा लग रहा है, मैंने कहा चल ठीक है। आगे कह रहा है बहुत सुंदर लग रही है मम्मी। तो कैसी लग रही है मेरी साड़ी, अच्छी लग रही है ना। तो जो मेरा छोटा सा है ब्लॉग दोस्तों यहीं तक है, अब करेंगे इन, बहुत लंबा जा रहा है, 10 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी रही मेरी साड़ी और कैसा रहा मेरा ब्लॉग। तो सबको राधे राधे, बाय।